हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू अक्षत एजुकेशन। आप सभी का अक्षत एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी 6 यानी पायरिडॉक्सिन, जो यूजीसी नेट, यूपीजीडीसी, यूपीजीडीसी, पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन और सभी होम साइंस परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपने मेरा 60 सेकंड वाला शॉर्ट देखा है तो अब हम उसी टॉपिक को विस्तार में समझते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि विटामिन बी 6 क्या है, इसके कितने रूप होते हैं, पीएलपी क्या है, विटामिन विटामिन बी 2 का विटामिन बी 6 से क्या संबंध है, विटामिन बी 6 के केमिकल प्रॉपर्टीज़, विटामिन बी 6 के फंक्शंस, उसकी कमी से होने वाले रोग, फूड सोर्सेज, अवशोषण, संग्रह और उत्सर्जन, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन बी 6 क्या है। विटामिन बी 6 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का एक सदस्य है। वाटर सोल्यूबल होने के कारण ये शरीर में अधिक देर तक स्टोर नहीं रह पाता है और इसकी अतिरिक्त मात्रा यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी कारण प्रतिदिन के भोजन में हमें इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन बी 6 किस प्रकार का विटामिन है। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि विटामिन बी 6 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन बी 6 का केमिकल नेचर। विटामिन बी 6 वास्तव में केवल एक पदार्थ नहीं है, ये 3 प्राकृतिक रूपों में पाया जाता है। पहला पायरिडॉक्सिन, ये अल्कोहल फॉर्म में होता है और प्लांट सोर्सेज में पाया जाता है। सेकंड है पायरिडॉक्सल, जो एल्डिहाइड फॉर्म में होता है। ये एनिमल सोर्सेज से इसकी प्राप्ति होती है। थर्ड है पायरिडॉक्सामीन, ये एमाइन फॉर्म में पाया जाता है और इसकी प्राप्ति भी एनिमल सोर्सेज से होती है। शरीर में ये तीनों सीधे कार्य नहीं करते हैं, पहले इनके फॉस्फेट फॉर्म बनते हैं, जैसे पीएनपी पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट, पीएलपी पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पीएमपी पायरिडॉक्सामीन फॉस्फेट। पीएलपी विटामिन बी 6 का एक्टिव या सक्रिय कोएंजाइम है। ये लगभग 100 एंजाइम्स के साथ कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बी 6 का सबसे एक्टिव कोएंजाइम कौन सा है। तो पीएलपी विटामिन बी 6 का सबसे एक्टिव फॉर्म है। पीएलपी बनने के लिए 2 एंजाइम की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है पायरिडॉक्सल काइनेज, सेकंड है पीएनपी ऑक्सीडेज। जो पायरिडॉक्सल काइनेज है ये एटीपी की सहायता से पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट में चेंज करता है।
इसके बाद पीएनपी ऑक्सीडेज पीएनपी और पीएमपी को पीएलपी में चेंज कर देता है। पायरिडॉक्सिन ऑक्सीडेज एंजाइम को कार्य करने के लिए एफएमएन यानी विटामिन बी2 की आवश्यकता होती है। यदि विटामिन बी2 की कमी होगी तो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का निर्माण कम हो जाता है। इसी कारण विटामिन बी2 और विटामिन बी6 आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है पीएलपी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन बी2 पीएलपी के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन बी6 जैसे कि हमने बात की है, विटामिन बी6 का एक्टिव फॉर्म पीएलपी पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है, जो शरीर में अनेक एंजाइम जैसे अमीनो ट्रांसफरेज, डीकार्बोक्सिलेज, डीएमिनेज, सिस्टीन, डीसल्फरेज, सेरिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज के साथ मिलकर कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। यही कारण है कि विटामिन बी6 को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म विटामिन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि पायरिडॉक्सिन जो है वो प्लांट सोर्सेज में मिलता है और पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामीन जो है वो एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी6 के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये कलरलेस मॉलिक्यूल है, वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, हीट, एसिड और एल्कलाइन में अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, न्यूट्रल और एल्कलाइन के माध्यम में प्रकाश के संपर्क में आने पर आसानी से नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन बी6 को अधिक देर तक धूप में नहीं रखना चाहिए। विटामिन बी6 के प्रमुख कार्य, सबसे पहले हम समझते हैं कि विटामिन बी6 को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म विटामिन क्यों कहा जाता है। हम जो प्रोटीन भोजन में लेते हैं, पाचन के बाद अमीनो एसिड में इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रोटीन की सबसे बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। इन अमीनो एसिड का उपयोग हम शरीर में ऊर्जा के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए और नई प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं। इन सभी प्रक्रिया में पीएलपी यानी कि पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि विटामिन बी6 प्रोटीन के उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का अर्थ है ये अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकालकर कीटो एसिड में ट्रांसफ़र करता है। इस प्रक्रिया में एक नया अमीनो एसिड बनता है।
ये जो कार्य होता है वो अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा होता है, जिसके लिए पीएलपी एक आवश्यक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। जैसे ग्लूटामिक एसिड ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर अल्फा कीटोग्लूटरेट और एस्पार्टेट में चेंज, एलेनिन अल्फा कीटोग्लूटरेट के साथ मिलकर ग्लूटामिक एसिड और पायरुविक एसिड में। यहाँ हमने समझ लिया कि ट्रांसएमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप। अब हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की। इस प्रक्रिया में अमीनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और बायोजेनिक अमाइंस बनते हैं। जैसे हिस्टीडीन, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? ये एलर्जी और गैस्ट्रिक सिक्रेशन में महत्वपूर्ण होता है। टायरोसिन टायरामाइन में। टायरामाइन क्या है? ये रक्तचाप यानी कि बीपी के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रिप्टोफैन से नियासिन का निर्माण। ये यूजीसी नेट में आ चुका क्वेश्चन है कि ट्रिप्टोफैन से किसका निर्माण होता है। ट्रिप्टोफैन से नियासिन का निर्माण होता है। हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार ट्रिप्टोफैन से नियासिन यानी कि विटामिन B3 बन सकती है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए विटामिन B6 की आवश्यकता होती है। यदि विटामिन B6 की कमी हो जाए तो नियासिन का निर्माण कम हो जाता है शरीर में और यूरिन में जैंथुरेनिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जैंथुरेनिक एसिड की मात्रा असेस करने के लिए एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन लोड टेस्ट। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो शरीर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है और ये किस एंजाइम के द्वारा होता है? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम के द्वारा। इस एंजाइम का कोएंजाइम भी पीएलपी है, अर्थात विटामिन B6 ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिम सिंथेसिस। अब बात करते हैं रक्त के निर्माण की। हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? हिम बनने की पहली प्रक्रिया में गामा अमीनोलेब्यूनिक एसिड सिंथेज नामक एंजाइम काम करता है। इस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पीएलपी की आवश्यकता होती है। इसलिए विटामिन B6 की कमी होने पर हीमोग्लोबिन का निर्माण भी प्रभावित हो जाता है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया विकसित हो सकता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का साइज़ छोटा हो जाता है
नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। विटामिन B6 मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में भाग लेता है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, गावा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और नॉरएपिनेफ्रिन। इनके कारण मूड, नींद, याददाश्त, सीखने की क्षमता, तंत्रिका का सामान्य कार्य सही रहता है। इसलिए विटामिन B6 की कमी से डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूज़न, कन्वर्जन देखे जा सकते हैं। होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म। होमोसिस्टीन एक प्रकार का अमीनो एसिड है। यदि इसका स्तर ब्लड में बढ़ जाता है, हीमोसिस्टीन का जो लेवल है अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड मिलकर हीमोसिस्टीन को कम करने में सहायता करते हैं। इसलिए विटामिन B6 हृदय स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हीमोसिस्टीन का स्तर बढ़ना हीमोसिस्टीनीमिया कहलाता है। इम्यूनी फंक्शन। विटामिन B6 रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट की वृद्धि और इम्यूनी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसके और भी कार्य होते हैं, जैसे पायरिडोन न्यूरो हार्मोन के निर्माण में, सिस्टीन के निर्माण में, मिथुनिन से सिस्टीन के निर्माण में, कार्बोहाइड्रेट और वसा के मेटाबॉलिज्म में, विटामिन B6 का पर्याप्त सेवन हाइपर ऑक्सीलूरिया और यूरिन स्टोन के निर्माण को रोकता है। शिशु और जानवर में वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि ये नई कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। यदि बचपन में इसकी कमी हो जाए तो शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। स्फिंगोसिन के निर्माण में तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये लेयर तंत्रिका संदेशों के तीव्र संचरण में सहायता करती है। विटामिन B6 स्फिंगोसिन तथा स्फिंगोलिपिड के निर्माण में भाग लेता है, जो माइलिन शीथ के प्रमुख घटक हैं। इसलिए विटामिन B6 तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि माइलिन के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B6 इसका आंसर होगा। अब हम जानते हैं कि विटामिन B6 हमें किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। यदि संतुलित आहार लिया जाए तो विटामिन B6 की कमी नहीं देखने को मिलती है।
विटामिन B6 हमें पौधों और पशु स्रोत दोनों से प्राप्त होता है। एनिमल सोर्स जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, इसमें लिवर, मांस, मछली, अंडा, दूध आते हैं। प्लांट सोर्सेज में साबुत अनाज, सूरजमुखी के बीज, फलियां, दालें, तिलहन, मेवे, गेहूँ, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखा खमीर आते हैं। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पौधों से, प्लांट सोर्सेज से हमें पायरिडॉक्सिन, और एनिमल सोर्सेज से हमें पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामीन प्राप्त होते हैं। विटामिन B6 को बार बार पकाने, अधिक पानी में उबालने और फूड प्रोसेसिंग के दौरान इसकी मात्रा काफ़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए संतुलित और कम प्रोसेसिंग वाले भोजन का सेवन करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि भोजन से विटामिन B6 शरीर में कैसे पहुंचता है। विटामिन B6 का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन छोटी आंत यानी छोटी आंत के जिजुनम और इलियम में होता है। भोजन में विटामिन B6 अधिकांशतः फॉस्फेट फॉर्म में होते हैं। जो अवशोषण से पहले डिफॉस्फोरिलेशन द्वारा मुक्त रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद ये आसानी से आंत से अवशोषित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि विटामिन B6 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? छोटी आंत के जिजुनम और इलियम भाग में। देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अवशोषण के बाद विटामिन B6 लिवर में जाता है। लिवर में ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। पायरिडॉक्सल एल्बुमिन नामक प्रोटीन से जुड़कर शरीर के विभिन्न ऊतकों में पहुंचता है। देन हम बात करते हैं स्टोरेज की। विटामिन B6 जल में, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि विटामिन B6 जल में घुलनशील है, इसलिए इसका संग्रह शरीर में बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है। फिर भी 70 to 80% विटामिन B6 मसल्स में संग्रहित रहता है। यहीं से आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। जब विटामिन B6 की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो इसका जो अतिरिक्त भाग है वो यकृत में टूटकर 4-पायरिडॉक्सिक एसिड में बदल जाता है। इसके बाद ये यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की कमी के प्रभाव। विटामिन B6 की कमी सामान्यतः कम देखने को मिलती है क्योंकि ये अनेक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसकी कमी हो सकती है। आइए जानते हैं किन परिस्थितियों में इसकी कमी हो सकती है, जैसे माल न्यूट्रिशन, शराब का अधिक सेवन करने से, कुछ दवाओं जैसे टीबी की दवा, गर्भ निरोधक गोलियां खाने से, एल डोपा से, पेनिसिलामाइन से दवाओं से विटामिन B6 की कमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं विटामिन B6 की कमी से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं और एक एक लक्षण को अच्छे से समझते हैं। पहला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B6 की सहायता से हिम बनता है।
यदि इसकी कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप आरबीसी साइज़ में छोटी हो जाती है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। सेकंड है डर्मेटाइटिस। त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन और खुजली होने लगती है, विशेषकर चेहरे और गर्दन पर। चिलियोसिस, होठों के किनारे फट जाते हैं, उनमें दर्द और जलन होती है। ये भी विटामिन B2 और विटामिन B6 दोनों की कमी से देखे जा सकते हैं। ग्लोसाइटिस, जीभ लाल, चिकनी और सूजी हुई दिखाई देती है। खाना खाते समय इसमें दर्द भी हो सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, विटामिन B6 की कमी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही है। इसमें हाथ पैरों में झुनझुनी होना, सुन्नपन होना, जलन, कमजोरी महसूस होती है। इसका कारण माइलिन का प्रभावित हो जाना होता है। डिप्रेशन, विटामिन B6 की कमी से सेरोटोनिन कम बनने लगता है। इसके कारण व्यक्ति उदास रहने लगता है। इरिटेबिलिटी, व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है। कन्फ्यूज़न, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, सोचने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है। कन्वल्जन, विटामिन B6 की कमी से गावा कम होने लगता है। गावा मस्तिष्क को शांत रखने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। जब इसकी मात्रा कम होती है तो बच्चों में दौरे पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की। RDA का अर्थ है स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन विटामिन B6 की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। इसमें अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग RDA दिया हुआ है। जैसे एडल्ट मैन में भी जो सेडेंटरी वर्क करता है, मॉडरेट वर्क करता है और हैवी वर्क करता है। एडल्ट वुमेन के लिए सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 2.3 मिलीग्राम पर डे। लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 0 से 6 मंथ में और 7 to 12 मंथ में कितनी विटामिन B6 की आवश्यकता होती है यहाँ दिया गया है। इन्फेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में विटामिन B6 की आवश्यकता सामान्य वुमेन से अधिक होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स के बारे में जो UPGDC, UGC नेट, TGT, PGT के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे विटामिन B6 को और किस नाम से जाना जाता है? पायरिडॉक्सिन के नाम से। विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? PLP यानी पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। वाटर सॉल्युबल विटामिन B6 है। विटामिन B6 का महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसिस करने में और ट्रिप्टोफैन को नियासिन में चेंज करने में। विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस, चिलियोसिस, ग्लोसाइटिस और न्यूरोपैथी होने की संभावना होती है। इसका मुख्य उत्सर्जित रूप क्या है? 4-पाइरिडॉक्सिक एसिड। शरीर में सबसे अधिक संग्रह मसल्स में होता है, 70 to 80%। विटामिन B2 की कमी से पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का निर्माण भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने विटामिन B6 की कमी, उसके कारण, सभी प्रमुख लक्षण और RDA को विस्तार से समझा। यदि आप UGC नेट, UPGDC, UPPGT, TGT या किसी भी होम साइंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अक्षत होम साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।